हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं थायराइडेक्टमी के बारे में। यानी थायराइडेक्टमी में होता क्या है। तो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है। अगर थायराइड ग्रंथि से जुड़ी कोई बीमारी हो गई, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसा हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है कि उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, वो ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है। जैसे में थायराइड कैंसर हो गया, बहुत सारे नोड्यूल्स बन गए और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे घेंगा हो जाना, ग्वाइटर हो जाना, थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट हो जाना। तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी की नीड होती है। तो सर्जरी पड़ने से पहले थोड़ा सा नज़रिया डाल लेते हैं अपना थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो थायराइड ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, ये तितली के आकार का एक ग्रंथि है, ठीक है। यानी बटरफ्लाई शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि ये डक्टलेस होता है, यानी ये जो हार्मोन्स हैं इसके, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेंगे, ठीक है। यानी इसके पास कोई डक्ट नहीं है, अपना जो भी मैसेंजर है, जो भी केमिकल इसके पास होता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं, उसको भेजने के लिए कोई डक्ट नहीं है। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है डक्टलेस होता है ये, ठीक है। और ये जो बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है, हमारा जो ग्लैंड है, उसके पास दो लोब्स होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में आपके हैं, ठीक है। एक इधर लोब है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड लोब है। तो थायराइड ग्रंथि क्या है? तो बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, यानी तितली के आकार का। और इसका जो है क्या होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जो भी हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेंगे और ये डायरेक्टली टारगेट साइट पे जाके अफेक्ट करता है हार्मोन। अब आपका है कि इसमें दो लोब्स होते हैं। इसका वजन देखें, इट्स वेट इज अबाउट 25 ग्राम्स इन एडल्ट्स, with each lobe being about 5 centimeter long, 3 centimeter wide and 2 centimeter thick। यानी इसका वजन देखें एक युवा व्यक्ति का, यानी एडल्ट का, तो 25 ग्राम होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखें तो 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर थिक, यानी मोटा होता है। यानी 5 इंटू 3 इंटू 2 इसका डायमेंशन है। अब है कि इस्थमस क्या है, तो इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। दोनों लोब्स को जोड़ने के लिए बीच में होता है इस्थमस। ये जो इस्थमस होता है उसका अगर रेशियो देख लें तो 1.25 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ होता है, ठीक है। कितना? तो हाइट और विड्थ जो है वो लगभग 1.25 सेंटीमीटर होता है। अब आपका है कि थायराइडेक्टमी होता क्या है, तो थायराइड रिमूवल सर्जरी होता है। कैसा? तो ऐसा ऑपरेशन, ऐसा सर्जरी जिसमें थायराइड ग्रंथि को ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है इंसिडेंस। इंसिडेंस में हम लोग समझते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड इसका रेशियो क्या है, इस बीमारी का, इस ऑपरेशन का। तो ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित कर रहा या पुरुषों को प्रभावित कर रहा? सबसे कॉमन ऑपरेशन कौन सा है थायराइडेक्टमी में भी? किसके कारण ज़्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं? अगर इसका पूरा देख लें कितनी संख्या में ऑपरेशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी होंगी। इंसिडेंस में हम लोग यही जानेंगे। तो ज़्यादातर महिलाओं को ये बीमारी प्रभावित करती है और ऑपरेशन भी किस में ज़्यादा होगा? महिलाओं में होगा। तो मेल से ज़्यादा फीमेल में है, ठीक है। ज़्यादा ऑपरेशन किस में होगा? तो फीमेल में होगा। मोस्ट कॉमन ऑपरेशन फॉर मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर इज थायराइडेक्टमी, यानी MNG का मतलब है मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर के लिए थायराइडेक्टमी सबसे कॉमन ऑपरेशन है, ठीक है। अगर किसी को MNG हो जाता है तो उसके लिए उनको एक ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और वो है टोटल थायराइडेक्टमी। पूरी तरीके से थायराइड ग्रंथि को निकालना पड़ेगा ऑपरेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट में देखें तो लगभग 1 लाख थायराइडेक्टमी हर साल होता है। कितना? तो 1 लाख थायराइडेक्टमी यानी थायराइड रिमूवल सर्जरी हर साल परफॉर्म होते हैं। अब हम लोग थायराइडेक्टमी तो कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। यानी कि आप दाल भी बनाते हैं घर में तो तरह तरह के दाल बनाते हैं, उसी तरीके से जो ये ऑपरेशन है वो भी तरह तरह के होते हैं। जैसी बीमारी वैसा ऑपरेशन। तो एक में होता है टोटल थायराइडेक्टमी। पहला क्या है? तो टोटल थायराइडेक्टमी, जिसमें थायराइड ग्रंथि को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, यानी उसके लोब्स और इस्थमस सब कुछ को निकाल दिया जाएगा। सेकेंड है हेमीथायराइडेक्टमी, जिसमें
किसी एक लोब को जिसमें बीमारी है, लेफ्ट हो सकता है, राइट लोब हो सकता है, जिसमें बीमारी है उस लोब को यानी आधा थायराइड ग्लैंड को निकाला जाता है, किसी एक लोब को निकाला जाता है। नेक्स्ट है नियर टोटल थायराइडेक्टमी। नियर टोटल थायराइडेक्टमी में क्या होता है कि नियर टोटल का मतलब थोड़ा सा इसमें छोड़ा जाएगा या थोड़ा सा निकाला जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा निकालना नहीं है, थोड़ा सा छोड़ना है। नियर टोटल का मतलब है कि आपका पूरा थायराइड ग्लैंड तो निकाल देंगे, लेकिन जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स होते हैं उनके पास थोड़ा सा जो पोर्शन है वो छोड़ देंगे, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो जो लैरिंजियल नर्व है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, वो खराब ना हो, प्रभावित ना हो, ठीक है, इंजर्ड ना हो, घायल ना हो, ठीक है। तो नियर टोटल थायराइडेक्टमी यानी कि इसमें थोड़ा सा पोर्शन जो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के पास वो छोड़ दिया जाता है, ठीक, और सारे थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। सब टोटल थायराइडेक्टमी में क्या होता है, तो सब टोटल में क्या होगा कि सारे थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, बस उसमें 4 से 5 ग्राम पोर्शन जो है आपका ट्रैकिया के पास, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के पास, पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया जाता है, 4 से 5 ग्राम, ठीक है। तो सब टोटल में 4 से 5 ग्राम छोड़ दिया जाएगा और सब थायराइड ग्लैंड का पोर्शन निकाल दिया जाएगा। अब है कि हार्टली डनहिल ऑपरेशन। हार्टली डनहिल ऑपरेशन में क्या होता है कि पहले तो आप ये जानिए कितने क्या क्या पार्ट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होता है, इस्थमस होता है। तो इसमें क्या होगा कि एक पूरा लोब निकल गया, इस्थमस निकल गया, और एक लोब में थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के सारा हट जाता है, ठीक है। या तो पार्शियल थायराइडेक्टमी हुआ दूसरे लोब का, इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, फिर से क्लियर करते हैं कि हार्टली डनहिल ऑपरेशन में एक पूरा लोब निकलेगा, दूसरे लोब का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के सब निकलेगा और इस्थमस भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है इस्थमेक्टमी। इस्थमेक्टमी में क्या होता है कि ये बस इस्थमस रिमूवल सर्जरी है, यानी कि बस इस्थमस को ही इसमें ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिकेशन, यानी कि थायराइडेक्टमी आपने सुन लिया, थायराइड के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, थायराइड ग्रंथि को निकालना पड़ेगा, लेकिन क्या आपने जाना कि कब यह ऑपरेशन करना जरूरी होगा? तो ये जानने के लिए आपको ये सारे पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो इंडिकेशंस क्या क्या हैं, यानी कब यह ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर किसी को थायराइड ग्रंथि का कैंसर हो जाता है तो ऑपरेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पहले थायराइड ग्लैंड में रहेगा, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये पूरे शरीर को प्रभावित कर देगा। अगर आपको पूरे शरीर को और अपने आप को बचाना है तो ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। दूसरा है टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल, यानी कि थायराइड में बहुत सारे मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर आपने सुना होगा, तो वैसे ही क्या होता है कि थायराइड नोड्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, यानी नोड्यूल्स बनने लगते हैं, और वो कैसा है टॉक्सिक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेकार आपको कर देगा, आपका हेल्थ ख़राब कर देगा, आपके लिए सही नहीं होगा। तो टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल के केस में भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर यानी घेंघा हो गया है, प्लस में आपको बहुत सारे नोड्यूल्स हो गए हैं, साइज बढ़ने लग रहा है आपके थायराइड ग्लैंड का, तो आपको ऑपरेशन की नीड होगी। ग्रेव्स डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज का मतलब क्या होता है, तो ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर को हार्म पहुंचाने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ग्रेव्स डिजीज भी क्या है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, जिसमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगेगा। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक पर्पस, अगर किसी का कॉस्मेटिकली यानी अच्छा दिखने के लिए, या फिर थायराइड ग्लैंड में थोड़ा सा उभार आ गया या फिर दिक्कत हो गया थोड़ा बहुत, तो वो तुरंत ऑपरेशन करवा ले रहे हैं कि आगे चल के बीमारी ना बन जाए और वहाँ पे कुछ जो है उनको दिक्कत ना हो जाए, तो अपनी सुंदरता के लिए, अपने अच्छे के लिए भी कोई ऑपरेशन करवाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हमने ये जाना कि किसको किसको ये ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्या इंडिकेशन है, क्या साइन है। अब है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कि कब ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे साइन है, इंडिकेशन है जिनमें मरीज को
ऑपरेशन करवाने से दूर रहना चाहिए। तो पहला है थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी कि थायराइड स्टॉर्म इसे आप कह सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि बहुत लंबे समय से है, तो उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस जैसी समस्या को। तो उनमें क्या होता है कि थायराइड स्टॉर्म यानी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इस केस में ऑपरेशन करवाना सही नहीं होगा। दूसरा है प्री ऑपरेटिव रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैल्सी, यानी कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का जो है पैरालिसिस हो गया है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो इंजर्ड हो गया है, पहले ही ऑपरेशन से पहले ही वो खराब हो रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का अगर पैरालिसिस हो गया है तो इस केस में भी ऑपरेशन कराना सही नहीं माना जाता है। दूसरा है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, तीसरा हमारा क्या है तो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, चौथा है एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन। इन दोनों को अगर आप समझें तो क्या होता है कि लिम्फ नोड तक आपका जो ये कैंसर है वो फैल जाता है। पूरे बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, तो ये पूरे बॉडी के लिम्फ नोड्स में जो है धीरे धीरे ग्रो करके पूरे बॉडी में फैल जाता है। दूसरा एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन, यानी कि थायराइड ग्लैंड में तो बीमारी है ही, ये आसपास के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे लंग्स में भी कैंसर कर दिया, आपका जो है और भी हिस्से जो भी हैं उनमें भी कैंसर वो जाके फैला रहे हैं, उन सभी चीज़ों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन है, यानी थायराइड ग्लैंड में तो बीमारी है ही, वो आसपास के ग्लैंड्स को ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये ऑपरेशन नहीं करवाना होता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी होती है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को थायराइड ग्लैंड की बहुत गंभीर बीमारी हो गई छोटी उम्र में ही तो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करने से बहुत ज़्यादा ही बचा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है अप्रोचेज फॉर थायराइडेक्टमी, यानी कि थायराइड रिमूवल सर्जरी करने का क्या क्या तरीका है। कोई एक तरीके से तो अगर हम मान के चलिए कि अगर हम बनाते हैं कोई सब्जी तो उसको भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से लोग बनाते हैं। उसी तरीके से ऑपरेशन करने का भी बहुत तरीका है। पहला है कन्वेंशनल, यानी पहले समय से ही जो लोग अपनाते आ रहे हैं वो तरीका, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या होता है कि इंसिजन लगाया जाता है, एक चीरा यानी कट लगाया जाता है, फिर सारे लेयर्स को ओपन करके थायराइड ग्लैंड को डिसेक्ट करके अच्छे से उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा है ट्रांस ओरल थायराइडेक्टमी, यानी कि हमारा ओरल कैविटी के थ्रू, यानी आपके माउथ जो है उसके थ्रू आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो लिप्स के पीछे जो होता है वहाँ पे एक इंसिजन लगाया जाता है, वहाँ से आपका जो इंस्ट्रूमेंट घुसा के ऑपरेशन किया जाता है। तो अलग अलग तरीका है, यानी माउथ यानी ओरल कैविटी के थ्रू भी ऑपरेशन हो सकता है, एक आपका थायराइड ग्लैंड के ऊपर इंसिजन लगा के हो सकता है। ठीक है, और थर्ड आपका है इंडोस्कोपिक थायराइडेक्टमी, इंडोस्कोप के हेल्प से हो सकता है, जैसे एक्जिला के पास इंसिजन लगा के पॉट इंसर्शन करके इंडोस्कोप की मदद से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं सर्जरी के, क्या प्री ऑपरेटिव केयर, क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, सब कुछ समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझना है तो अगले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।